तुझे नहीं पता लेकिन तू एडिक्टेड है। एक ड्रग है जो तुझे डोपामिन देता है और वो ड्रग है मोटिवेशन वीडियो। 15 साल पहले ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट भी नहीं करती थी और आज यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर इसके डीलर्स हैं और तू रोज कंज्यूम कर रहा है लेट नाइट तक। बस एक और वीडियो, कल से लाइफ चेंज। लेकिन नोटिस करना, वीडियो ख़त्म होने के बाद लाइफ कभी चेंज नहीं होती। सिर्फ एक टेम्पररी फायर आता है, फिर क्रैश, और फिर तू वापस आता है एक और डोज लेने। और सबसे डेंजरस बात पता है, जो लोग तुझे मोटिवेशन बेच रहे हैं उन्हें पता है कि तू कल फिर वापस आएगा। और एक सवाल, अगर 15 साल पहले मोटिवेशन इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती तो अचानक पूरी जनरेशन एडिक्टेड कैसे हो गई? बिकॉज प्रॉब्लम तू नहीं है, सिस्टम है। सोशल मीडिया तुम्हें इंसान नहीं मानता, एक नंबर मानता है। व्यूज़, पैकेज, फॉलोवर, रैंक। और जब इंसान को नंबर बना दिया जाता है वो धीरे धीरे खुद को भूल जाता है। फिर कंपैरिजन स्टार्ट होता है, कोई आईआईटी, यूपीएससी, स्टार्टअप, क्रिएटर। और तुम्हें लगता है सबको पता है लाइफ में क्या करना है, सिर्फ मुझे नहीं। वहीं से इनसिक्योरिटी स्टार्ट होती है, फिर प्रेशर, गिल्ट, फिर मोटिवेशन वीडियो, टेम्पररी फायर, टेम्पररी डोपामिन, फिर क्रैश। और धीरे धीरे तुम स्टूडेंट नहीं रहते, कंज्यूमर बन जाते हो उन मोटिवेशन चैनल के। एक बात नोटिस करिए, इंडिया के बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, पावरफुल लोग, उनमें से बहुत सारे अपने बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं डालते जिसमें आम स्टूडेंट को पुश किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सिस्टम मार्क्स बना सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं पर्सनालिटी बनाए। सिस्टम ओबीडेंट लोग बनाते हैं, क्वेश्चन करने वाले नहीं। स्कूल में क्रिएटिविटी से ज़्यादा मेमोराइजेशन रिवॉर्ड होता है। रिस्क लेने वाले को इररिस्पॉन्सिबल बोला जाता है, डिफरेंट सोचने वाले को डिस्ट्रैक्टेड बोला जाता है। और धीरे धीरे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट एक टेम्पलेट बन जाते हैं, सेम रूटीन, सेम फियर, सेम रेस। आज इंडिया में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट एक ही लाइन सुनते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करो, लाइफ सेट है। जेई, नीट, यूपीएससी एक्सेट्रा, सब सेम ड्रीम चेस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये तक नहीं पता कि वो ये रेस क्यों दौड़ रहे हैं। किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, म्यूज़िक, बिजनेस, राइटिंग, लेकिन उन्हें बोला गया उसमें स्कोप नहीं है तो सेफ ऑप्शन ले लो। और सेफ ऑप्शन लेते इंसान अपना ओरिजिनल वर्सन लूज़ कर देता है। फिर आता है एक बिजनेस मॉडल। नॉर्मल टीचर को शायद एक एवरेज सैलरी मिलती है, बट जो टीचर इमोशनली इंगेज करता है स्टूडेंट को, वो ब्रांड बन जाता है, कंपनी बन जाता है, करोड़ों का बिजनेस बन जाता है। और नोटिस करना, अब एजुकेशन सिर्फ पढ़ाने पे नहीं चलती, अटेंशन, इमोशन, फियर और होप पे चलती है। सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, बस कंसिस्टेंट रखो। और स्टूडेंट वो धीरे धीरे इंसान से कंज्यूमर बन जाता है, एक इमोशनल कंज्यूमर। सबसे डेंजरस पार्ट पता है, स्टूडेंट को लगता है वो अपने फ्यूचर के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन कई बार वो सिर्फ एक इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा होता है, ना कि फ्यूचर को। मोटिवेशन एक एनर्जी सोर्स नहीं है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर बन चुका है। हाँ, डिसऑर्डर, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करता है। पहले सिर्फ एक मोटिवेशन वीडियो इनफ थी, एक वीडियो देखी, एनर्जी आई, नोट्स खोले, लाइफ सॉर्टेड फील हुई, टेम्पररी हाई। लेकिन फिर ब्रेन एडेप्ट कर गया। अब एक वीडियो काम नहीं करती, फिर 10 वीडियो, फिर प्लेलिस्ट, स्टडी मोटिवेशन फॉर 3 आवर्स, फिर पॉडकास्ट। आयरनी देखो, तुम डोपामिन से बचने के लिए फिर डोपामिन कंटेंट कंज्यूम करते हो। ये बिल्कुल ड्रग टॉलरेंस की तरह होता है। जो डोपामिन कल मिल रहा था आज उतना फील नहीं होता, तो ब्रेन बोलता है मोर एंड मोर, और तुम स्क्रॉल करते रहते हो। एक और रील, एक और पॉडकास्ट, एक और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो, और धीरे धीरे तुम एक्शन से ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करने लगते हो। दैट्स ट्रैप। सबसे डेंजरस पार्ट पता है, तुम्हें लगता है तुम इम्प्रूव हो रहे हो, लेकिन रियलिटी तुम सिर्फ इम्प्रूवमेंट का फील कंज्यूम कर रहे हो। फेक प्रोग्रेस, फेक प्रोडक्टिविटी, फेक मूवमेंट, बट सेम रूम, सेम बेड, सेम फ़ोन, सेम प्रोमिस, कल से सीरियसली पढ़ूंगा। 2 घंटे मोटिवेशन कंज्यूम करने के बाद टेबल पे बुक क्लोज रहती है। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें गिल्ट भी नहीं होता क्योंकि ब्रेन को लगता है काम हो गया। इसीलिए मोटिवेशन डेंजरस है, क्योंकि वो तुम्हें रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट का इल्यूजन देता है। और नोटिस करना, जिसका एडटेक चैनल होता है बहुत बार उसका मोटिवेशन चैनल भी होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है एग्ज़ाम का प्रेशर क्रिएट होगा, कंपैरिजन होगा, मोरल डाउन होगा, स्टूडेंट टूटेंगे, और फिर होप
बेचेंगे। क्रिएट प्रेशर, सेल होप एंड रिपीट। दिस इज अ परफेक्ट बिजनेस मॉडल। मॉर्निंग में बोलेंगे एग्जाम क्रैक करो, लाइफ सेट है, और रात को डोंट गिव अप, वॉच दिस मोटिवेशनल स्पीच। सेम सिस्टम, सेम ऑडियंस, सेम फियर, डिफरेंट थंबनेल। और सबसे डार्क पार्ट, जब तुम्हारा मोटिवेशन खत्म होता है, क्रिएटर का बिजनेस ग्रो होता है, तुम बर्नआउट होते हो, वो वायरल होते हैं, तुम सेल्फ डाउट में जाते हो, वो लग्जरी कार रिवील करते हैं, तुम सोचते हो मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं होता, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंट डोपामिन पे डिपेंड हो चुका होता है, और बिना स्टिमुलेशन के तुम खुद के थॉट के साथ रह नहीं पाते। ये मोटिवेशन नहीं, डिजिटल एडिक्शन का सोशल एक्सेप्टेड वर्जन है, जो तुम्हें एक ड्रग कंज्यूमर की तरह ट्रीट करता है। सक्सेसफुल पीपल मोटिवेशन वीडियो नहीं देखते। लाइक आर्मी जब वॉर में जाती है तो वो मोटिवेशन वीडियो नहीं देखती। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है, उनका गोल क्लियर होता है, पर्पस क्लियर होता है। जब इंसान अपनी जगह पे होता है, डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। लेकिन जब कैरियर प्रेशर से चूज किया जाता है, तब मोटिवेशन ऑक्सीजन बन जाता है, और बिना उसके वो सरवाइव नहीं कर पाता। शायद प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी और की रेस दौड़ रहे हो, जिस रास्ते पर आप कभी आना नहीं चाहते थे, बट मोटिवेशन और ईगो ने तुम्हें उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कराए। एक स्टोरी जो तुम्हें चेंज कर देगी। एक आदमी ने सोचा मैं पहाड़ तोड़ूंगा। लोग हंसते थे उस पर सालों तक, लेकिन वो रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस था। हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच पाया था, किसी अपने को खो दिया था। उसने डिसाइड किया अब किसी और की डेथ नहीं होनी चाहिए, और वो रोज पहाड़ तोड़ता रहा। 10 साल डेली, रोज हेमर मारे, रोज पत्थर हटाए, रोज दर्द हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। नोटिस करो, उसे कभी मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, नहीं पड़ी। उसने बस काम किया। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस इमोशन से बड़ा था। पर्पस डोपामिन से बड़ा होता है, पर्पस मोटिवेशन से बड़ा होता है। तो अगली बार मोटिवेशन वीडियो देखो तो एक सवाल पूछना खुद से, क्या मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं गलत डायरेक्शन में भाग रहा हूँ? सोसाइटी, ईगो, फियर, कंपैरिजन, किसी के एंड रिजल्ट को डिसाइड मत करने दो अपना पाथ। खुद को टाइम दो, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, पर्पस ढूंढो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपना रीज़न मिल गया, मोटिवेशन की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। वॉरियर मोटिवेशन पे नहीं, पर्पस पे चलते हैं। और इस मोटिवेशन के मार्केट के ट्रैप को तोड़ दो, बाहर निकलो, तुम खुद का बेस्ट वर्जन बनोगे, एक वॉरियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।